सुंदरकांड माँ सीता जी द्वारा हनुमान जी को ज्ञान। माँ सीता जी के सारे संशय मिटाने के पश्चात हनुमान जी ने माँ से कहा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। अर्थात माँ मेरी बात तो सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। इन सुंदर रस भरे रूखे फल देखकर तो भूख और भी बढ़ गई है। रूखे अर्थात जिसे किसी ने छुआ न हो अथवा किसी की छूने की हिम्मत ही न हुई हो, अनछुए फल। जैसे रूखे स्वभाव वाले के पास कोई नहीं जाता और यदि कोई गलती से चला भी जाए तो उसे उस रूखे व्यक्ति के वाणी के बाण सहने पड़ते हैं, वैसे ही रूखे फल अर्थात जिन फलों तक पहुँचने के लिए बहुत कष्ट सहने पड़े। वृक्ष अथवा रुख का एक अर्थ वृक्ष भी है। महादेव जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने भाषा और शब्दों का श्रेष्ठ रूप से प्रयोग किया है। आगे हनुमान जी कहते हैं, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम्ह सुख मान हो मन माही। अर्थात मुझे इन वाटिका रक्षक महाभट्ट महाबली महाकाय दानवों का बिल्कुल भी भय नहीं है, आप अपने मन में इसे सुखपूर्वक मान लो। अर्थात मैं इन सबसे बहुत बलशाली हूँ, सबको एक साथ ही बिना परिश्रम के हरा सकता हूँ। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जानकी जाहु। माने हनुमान जी का बुद्धि बल और ईश्वर कृपा बल को अच्छे से ज्ञात कर लिया था और अभी कुछ क्षण पहले ही अजर अमर अर्थात न तो उनको वृद्धावस्था आएगी न ही उनकी देह का क्षय होगा का अमोघ वरदान दिया था। अमोघ अर्थात जिसका तत्काल सफल होना निश्चित हो। माँ को यह भी पूरा ज्ञान था कि अशोक वाटिका का स्वामी रावण है और रावण ही अशोक वाटिका का सारा भार वहन कर रहा है। इसलिए उसकी आज्ञा के बिना यदि कोई भी अशोक वाटिका से फल खाएगा, वह या तो चुराया हुआ माना जाएगा या जबरदस्ती छीना हुआ माना जाएगा। दोनों अवस्था में यह दुष्कर्म ही कहलाएगा। ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र के अनुसार, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत, तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्यस्विद्धनम। अर्थात यह जो कुछ भी है, यह अर्थात माया व सृष्टि जगत, इस जगत में जो कुछ भी निर्मित हुआ, प्रकट हुआ या निर्मित होगा, पैदा होगा, प्रकट होगा, वह सब केवल ईश्वर का ही अंश होगा। यहाँ माया और जीव दोनों को ही ईश्वर का अंश बताया गया है। अर्थात ईश्वर ही इस जगत के निमित्त व उपादान कारण हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्यस्विद्धनम। अर्थात किसी भी कामना को अपने अंदर पनपने न दो, त्याग के साथ इस जगत का उपभोग करो। किसी के भी अर्जित धन का लालच मत करो। इसका अर्थ है कि जो भी किसी के पास है वह केवल ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है और उसने वह ईश्वर से अर्जित किया है। अन्नम एवं धनं अर्थात अन्न ही धन है। माया एवं धनं अर्थात माया ही धन है व धन ही माया है। जो भी अन्न या वैभव माया किसी के पास है वह उसे ईश्वर से ही मिली है और जो भी किसी दूसरे के धन आदि का लालच करता अथवा उसे हानि पहुंचाता है वह ईश्वर के ही धन का लालच कर अपने को अनंत दारिद्र्य में डूबा लेता है। प्रभु कृष्ण व सुदामा जी की कथा सर्व जगत में ज्ञात है, अर्थात सबको ही मालूम है कि संदीपन जी के आश्रम में दोनों ही एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे। एक बार दोनों आश्रम के लिए लकड़ी लाने जंगल गए। सुदामा जी के पास गुरु माता के दिए चने की पोटली थी जो दोनों के लिए गुरु माता ने दी थी। सुदामा जी ने समझा कि यह केवल उनके लिए ही है, लेकिन यदि ऐसा भी था तो मित्र धर्म के अनुसार अभाव व जरूरत के समय अपने वैभव धन व द्रव्य को बांट लेना धर्मयुक्त कर्म की संतुष्टि करता है। इस तरह उन चनों पर थोड़ा अधिकार कान्हा जी का भी था। तभी बहुत तेज वर्षा हो गई जो 3 दिन 3 रात चलती रही।
दोनों को बहुत भूख लगी। सुदामा जी अपने चनों के लालच को नहीं दबा पाए और कृष्ण के बार बार इशारों में अपने धर्म की याद दिलाने पर भी सारे चने स्वयं खा गए और जन्म जन्मांतर के अनंत दारिद्र्य को अपने ऊपर ले लिया। कृष्ण जी ने बाद में सुदामा जी की पत्नी द्वारा भेजे चिवड़े खाकर उस जन्म का दारिद्र्य मिटा दिया, लेकिन अनंत जन्मों के दारिद्र्य को मिटा पाना स्वयं ईश्वर के हाथ में भी नहीं था। यह भी एक कारण था कि हरिप्रिया तुलसी के पति को स्वयं हरि तो मार नहीं सकते थे, इसलिए सुदामा जी का अंत महादेव ने स्वयं कर सुदामा जी के अनंत जन्मों के महाकष्ट दारिद्र्य को वही नष्ट कर दिया। माँ सीता जी को पूरा ज्ञान था कि वह यह अनुमति सांसारिक रूप से नहीं दे सकती, अर्थात माया में माया के नियम ही सर्वोपरि होते हैं, उनको स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ते। ईश्वर चाहे तो महाप्रलय कर दें, लेकिन माया में रहकर माया के नियम को ईश्वर स्वयं कभी नहीं तोड़ते। महाभारत के युद्ध के समय कर्ण के साथ युद्ध से पहले अर्जुन ने सारथी रूप में बैठे ईश्वर कृष्ण जी से यही पूछा था, हे नाथ, यदि मैं इस युद्ध को हार जाऊं तो आप क्या करोगे? कृष्ण जी ने कहा, नहीं, तुम युद्ध नहीं हारोगे, इसका संचालन मैं कर रहा हूं। अर्जुन बोले, कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, धर्म से कभी नहीं डिगा, मैं तो कई बार धर्म को त्याग चुका हूं, ऐसे में यदि कर्ण विजयी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब आप बताओ कि यदि मैं पराजित हो गया तो आप क्या करोगे? कृष्ण जी बोले, तत्काल स्वयं प्रलय कर दूंगा। अर्थात वे कर्ण को नहीं मारेंगे, युद्ध में भाग नहीं लेंगे, यह माया के नियम के विरुद्ध होगा, लेकिन प्रलय करना उनके हाथ में है। माँ जानकी जी ने हनुमान जी के अशोक वाटिका से फल खाने और भूख मिटाने के लिए हनुमान जी को ज्ञान दिया कि रघुपति चरण हृदयम धरी तात मधुर फल खाहु, अर्थात हे पुत्र, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। माँ सीता कह रही हैं, रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम सारे जगत के स्वामी हैं। यह चराचर जगत उन्हीं की इच्छा से निर्मित हुआ, उनकी इच्छा में ही फलित होता और उनकी इच्छा में ही सारे सृष्टि की पालना भी होती है। अर्थात वह ही ईश्वर साकार रूप में इस युग में अवतरित हुए हैं। हृदय में केवल उन्हीं का वास हो सकता है जो हमारे स्वामी हैं। जैसे एक राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि युद्ध में जाना है, तो सभी सैनिक अपने हृदय में अपने स्वामी को उनकी आज्ञा सहित धारण कर युद्ध करते हैं। जिस सैनिक के हृदय में ये धारणा नहीं होगी, वह युद्ध नहीं कर सकता और उसके लिए युद्ध एक विकर्म बन जाता है। विकर्म का अर्थ है जो कर्म करने के बाद ग्लानि होती है अथवा जो हमें बाद में कचोटता रहता है। इसलिए माँ ने हनुमान जी को कहा कि इस सृष्टि के पालनहार प्रभु राम को अपने हृदय में धारण करो और यह जानो कि यह सब उनका ही है, और इसी धारणा से निर्भय होकर जाओ और पूरे अधिकार से अपनी बुभुक्षा की पूरी तरह तृप्ति करो। गीता के 18वें अध्याय में भी ईश्वर ने अर्जुन से यही कहा, तुम मुझे हृदय में धारण करो, मेरा स्मरण करो, मेरी आज्ञा मानो और युद्ध करो। मेरा ध्यान करते हुए अपना कर्म करो, तुम किसी तरह से कर्म के कर्ता नहीं कहलाओगे। इस तरह जैसा तुम सोच रहे हो कि यह युद्ध तुम अपने पितामह आचार्य महान अग्रज अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ रहे हो, तुम इस विचार कर्म और कर्मफल से मुक्त हो जाओगे। वही ज्ञान माँ सीता जी ने हनुमान जी को देते हुए अशोक वाटिका से फल खाने और जीवन में हमेशा प्रभु को अपने हृदय में रखने का ज्ञान दिया। यह इस चौपाई की पारमार्थिक व्याख्या है।